हेलो दिव्यांशी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। कैसे हैं? सर अच्छी हूँ। पढ़ाई लिखाई चल रही है? क्या? पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ। ऐसा तो नहीं, पढ़ाई लिखाई क्या होता है? क्या? मैंने एक बच्चे से पूछा पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो वो कहता है कि पढ़ाई लिखाई होता क्या है। क्या होता है? मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो कह रहा है पढ़ाई लिखाई क्या होता है सर। तो वही हम आपसे पूछे कि पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो आप पता नहीं बोली चल रहा हम्म, है। ठीक है, चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अभी क्लासेस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग सीटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आगे तक अब और हम लोग साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ ये प्लेलिस्ट दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे देखिए कई सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट मिल जाएँगे। क्लास 9 2022 बैच, क्लास 6 2022 बैच, संडे स्पेशल, कुछ शॉर्ट्स है, सीएचएस है, डेली एमसीक्यू हम लोगों ने शुरू किया था, अभी कंटिन्यू नहीं है, पर उसको हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक? तो ये सब वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देखिए, आपके जो वीडियो छूट गए हैं, आप उसको कंप्लीट करिए। जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? हम लोगों ने लगभग मैथ के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं और हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक? अभी तक हम लोग मैथ के चैप्टर सॉल्व किए हैं, अब मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे कब? जब हम लोग साइंस पढ़ लेंगे तब। नहीं, साइंस के बाद सोशल चलेगा, सोशल के बाद इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद हम लोग फिर वापस से मैथ पे आएँगे और मैथ के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। फिर 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें हम लोग रोज़ के रोज़ कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये राम कहानी। अच्छा, चल रहा है ना बच्चा? स्क्रीन आ रही है ना? हाँ, कल हम लोगों ने ये चीज़ देखा था, इसी को फिर से एक बार देखते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट के नेम हैं, जो हम लोग को डेली लाइफ में यूज़ करने को मिलते हैं। कुछ हम लोग जानते हैं, कुछ हम लोग नहीं जानते हैं। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग को देखने को हर बार मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? जब कभी भी हम लोग एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, तो हम लोग को थोड़ी-थोड़ी देर पे बताता रहता है कि आप इस शहर से के शहर के ऊपर से गुज़र रहे हैं और हमारी हाइट इतने हज़ार फीट है, इतना 100 फीट है। कुछ भी बताएगा कि 100 फीट में है, 1000 फीट में है, 1000 मीटर में है। तो वो जो हाइट बताता है आसमान में एरोप्लेन की, उसे हम लोग अल्टीमीटर कहते हैं। अल्टीमीटर क्या करता है? हाइट बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अमीटर, अमीटर क्या है? अमीटर जो होता है वो करंट को नापता है। हमारे घर में जो बिजली आती है, उस बिजली को नापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ कर सकते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करता है कि बाहर जो घर के बाहर हवा चली है, कोई भी हवा चल रही है, उसका स्पीड कितना है और वो कितना फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, कितना फ़ोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर वो डिवाइस है जो मेज़रिंग करता है, कोई भी साउंड बजती है, उस साउंड की इंटेंसिटी को नापता है। वो साउंड कितना तेज़ बज रहा है, कितना धीरे बज रहा है, उसको नापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑडियोफ़ोन, ऑडियोफ़ोन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है कि सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, लिसनिंग पावर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है? इम्प्रूविंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग के जो इम्परफेक्ट सेंस है उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। ठीक है? बैरोमीटर जो है हर बार आपको देखने को मिलेगा। बैरोमीटर क्या है? एन apparatus used for measuring
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर हमको फील होती है। आपको पता है एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड एक प्रेशर होता है, इसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है? इसी की वजह से सरफेस टेंशन के वजह से जब हम लोग पानी के एक ड्रॉप को गिराते हैं, तो पानी की ड्रॉप कैसी गिरती है? गोल गिरती है। कई बार क्वेश्चन आप हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ना आए, पर क्लास 9th वालों के एग्ज़ाम में आ सकता है कि पानी की बूँद गोल क्यों होती है? बिकॉज़ ऑफ सरफेस टेंशन। पानी की बूँद गोल क्यों होती है? बिकॉज़ ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूँद क्या होती है? गोल होती है। ठीक है? आगे आते हैं। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बताता है कि कितनी हीट के क्वांटिटी को बताता है। जो हीट होती है, उसकी क्वांटिटी को बताता है कैलोरीमीटर। ठीक, कार्बोरेटर कार्बोरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी मशीन है जो हमारे बाइक, कार, ट्रैक्टर कोई भी मशीन के अंदर लगी होती है जिससे एनर्जी निकल सकती है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में उनको मदद करता है। वो क्या करता है, उसके अंदर एक छेद होती है, वो अंदर से अगर पेट्रोल इंजन है या फिर डीज़ल इंजन है, उसमें से क्या करता है पेट्रोल या डीज़ल को लेके थोड़ी-थोड़ी देर पे छिड़कता रहता है और वहाँ से आग जनरेट करता है। ठीक है? क्या करता है? आग जनरेट करता है और जिससे हमारी गाड़ी या बाइक, कार ये क्या होती है कंटीन्यूअस रन हो पाती है। ठीक है? आगे है अ, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जब किसी को दिल की बीमारी होती है तो दिल की धड़कनों को मेज़र करने के लिए कार्डियोग्राफ को यूज़ करते हैं। उसका दिल सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने कई बार टीवी में देखा होगा हीरो बेड पे लेटा रहता है और बगल में एक मशीन रहती है जहाँ पे ऐसे-ऐसे लाइन चलती रहती है। जब ये लाइन स्मूथ हो जाती है तो कहते हैं क्या? टपक गया। तो ये जो मशीन होती है, ये कार्डियोग्राफ मशीन होती है, जो उसके दिल की धड़कन को बताती रहती है। ठीक है? क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट जो जब कोई शिप जो समुद्र के जहाज में जब कोई ट्रैवल करता है और उसको एक्यूरेट टाइम जानना होता है, तो वो क्रोनोमीटर का यूज़ करता है। अ क्रेस्कोग्राफ मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट प्लांट के ग्रोथ को नापने के लिए कोई भी पौधा कितना बड़ा है हुआ कितना छोटा हुआ कोई ग्रोथ हुआ तो बड़े के सेंस में ही उसको मेजर करने के लिए कैस्कोग्राफ का यूज करते हैं डायनमो डायनमो एक ऐसी मशीन होती है जो बिजली जनरेट करने का काम करती है डायनमो एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है बिजली जनरेट करने का काम करती है हम लोग देखे होंगे शादी के समय में जनरेटर घर पे आता है, ठीक है? और वो उसको चलाते हैं और उसमें से बिजली निकलने लगती है। तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर एक डायनेमो होता है, जो बिजली बनाने का काम करता है। मैग्नेटिक पावर के थ्रू वो क्या करता है, बिजली बनाने का काम करता है, ठीक है? आगे आता है गैल्वेनोमीटर। जब हम लोग अधिक करंट रहता है, तो उसको हम लोग अमीटर से नाप सकते हैं, पर हमारे करंट बहुत कम हो करंट की मैग्नीट्यूड बहुत हल्का-हल्का करंट आ रहा हो, तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर, ठीक है? नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अ, क्या बताऊँ? स्पेसिफिक ग्रेविटी को अभी एग्ज़ैक्ट वर्ड मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अभी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ही याद रखिए फिर जब वर्ड मेरे को ध्यान आएगा तो मैं बताऊँगा। हाइड्रोफ़ोन, हाइड्रोफ़ोन वो इंस्ट्रूमेंट होता है जब हम लोग पानी के अंदर हो और हमको कोई साउंड रिकॉर्ड करनी हो तो हम लोग हाइड्रोफ़ोन का यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे आस-पास में जो एयर है उसमें पानी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी है उसको देखने के लिए हम लोग उसको नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर
ये वो बहुत आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता को कैसे नापते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। दूध की डेंसिटी कितनी है, इसमें दूध कितनी मात्रा में है, उसको नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैस, कोई भी गैस के प्रेशर को नापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये अभी आपके लिए में ये भी इम्पोर्टेंट है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के काम आता है, ठीक है? बड़े करने का काम आता है। ओडोमीटर ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओडोमीटर जब आप कभी भी बाइक पे ट्रैवल करते होगे, तो वहाँ पे यहाँ पे एक नंबर होता है और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 100, 200 लिखा होता है ना? यहाँ पे भी काँटा घूमता है और यहाँ पे नंबर्स ट्रैवल करते हैं। तो ये जो नंबर घूम रहा है, इसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं, जो कि डिस्टेंस को बताता है और इसको स्पीडोमीटर कहते हैं, जो हमारे स्पीड को बताता है। ओडोमीटर हमारे डिस्टेंस को बताता है, कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया और स्पीडोमीटर हमारे स्पीड को बताता है कि कितने स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है? क्या है? फ़ोनोग्राफ। नेक्स्ट क्या है? फ़ोनोग्राफ। फ़ोनोग्राफ क्या है? इंस्ट्रूमेंट फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड। साउंड को पैदा करने के लिए फ़ोनोग्राफ का यूज़ करते हैं। साउंड को पैदा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? फ़ोनोग्राफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ़ोटोग्राफ। फ़ोटोग्राफ क्या है? लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी बोले तो ये हमारी लाइट जो है कितनी चमक रही है, कितनी अधिक चमक है या कितनी कम चमक है, उसको नापने के लिए हम लोग फोटोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। पोलरीमीटर ये क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट टू यूज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये पोलर जो वर्ड है, ये फैलने से रिलेटेड है, ठीक है? तो हमारी लाइट कितनी चमक रही है, कितनी फैल रही है, ठीक है? कितनी फैल रही है, इसको नापने के लिए हम लोग पोलरीमीटर का यूज़ करेंगे। पाइरोमीटर, पाइरोमीटर हम लोग पायरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट की गर्मी को बता सकता है। रिकॉर्ड द हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, आप ज़्यादा टेम्परेचर को ज़्यादा दूरी से नाप सकता है। जैसे हम लोग पृथ्वी से कभी भी अगर हम लोग को सूरज की टेम्परेचर नापना हो, तो हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। रेडार, रेडार का फुल फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद रख सकते हो। क्या है? रेडियो एंगल डायरेक्शन एंड रेंज। रेडियो एंगल डायरेक्शन एंड रेंज। ये क्या करता है? ये अपने अंदर से रेडियो माइक्रोवेव फेंकता है। क्या करता है? रेडियो माइक्रोवेव फेंकता है और इसके रेंज में जो भी आता है उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो जितने भी देश हैं वो अपने बॉर्डर्स पे रेडार का यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे देश में एंटर तो नहीं कर रहा इल्लीगली रूप से। रेडियोमीटर, रेडियोमीटर जो है वो र जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इमिशन करते हैं, अपने आप से निकालते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं। उन एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम लोग रेडियोमीटर का यूज़ करते हैं। आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा। यूरेनियम के अंदर से ढेर सारी रेडियो एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? रेडियोमीटर का यूज़ करेंगे। रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद नहीं आ रहा है, कुछ आएगा बताएँगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जब भूकंप आती है, अब तब भूकंप के इंटेंसिटी को नापने के लिए सिस्मोमीटर का या सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेक्सटेंस ये बहुत दूर की चीज़ों को नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं सूरज से किसी दूसरे प्लैनेट के बीच की दूरी को नापने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन। यहाँ ये स्पेक्ट्रोमीटर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को भी नाप सकता है। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के नापने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करेंगे। स्पीडोमीटर ये अभी मैंने ऊपर बताया था स्पीडोमीटर हमारी स्पीड को बताने के लिए बताता है। स्पेरोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग कर्वेचर ऑफ सरफेस, हमारा सरफेस कितना घुमा हुआ है उसको नापने के लिए स्पेरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं।
कितना गोल है उसको नापने के लिए। फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट कुछ यहाँ पे भी है यूनिट एम्पीयर, एम्पीयर से किसको नापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं और इसको किसने दिया था? तो इसने इसके जो फाउंडर थे वो एएम एम्पीयर थे, फ्रांस के थे। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? वेवलेंथ को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम की यूज़ करते हैं या बहुत छोटी दूरी को नापने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम का सॉरी बड़ी दूरी को नापने के लिए हम लोग अ, वेवलेंथ छोटी दूरी को नापने के लिए हम लोग वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम का यूज़ करेंगे। ये जिसका फाउंडर थे, एंगस्ट्रॉम जी थे, स्वीडिश के थे। बार, बार क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए हम लोग बार का यूज़ करते हैं। बेल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो ये सारे जो यूनिट हैं, जैसे हम लोग अब अच्छा ये मैं फिर से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था। जैसे हम लोग लेंथ को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मीटर का यूज़ करते हैं। एरिया को नापने के लिए आपको ये पता होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम लोग करंट को नापने के लिए किसका यूज़ करेंगे? एम्पीयर का यूज़ करेंगे। वेवलेंथ को नापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज़ करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापेंगे तो बार में लिख या एट जब नापेंगे उसको उसका जो यूनिट देंगे वो बार होगा, ठीक? साउंड को नापने के लिए बेल का यूज़ करेंगे। हीट को नापने के लिए कैलोरी का यूज़ करेंगे। लाइट की चमक को नापने के लिए कैंडेला का यूज़ करते हैं। सेम उसी तरीके से कैंडेला पावर भी होता है, ठीक? इल्यूज़न पावर ऑफ फिर टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग सेंटीग्रेड या सेल्सियस का यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना आज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज को नापने के लिए कूलाम्ब का यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी ये डेसिबल हमारा जो ये बेल है, बेल का 1/10 पार्ट करोगे तो डेसिबल आएगा, ठीक है? 1/10 पार्ट बेल का 1/10 पार्ट करोगे तो क्या आएगा? डेसिबल आएगा। डाइन, ये भूत-प्रेत वाला डाइन नहीं है, ये फ़ोर्स को नापने के लिए डाइन का यूज़ करते हैं। फ़ोर्स को नापने के लिए डाइन का यूज़ करते हैं। एक भूत-प्रेत वाला भी डाइन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक वोल्ट ये एनर्जी को नापने के लिए करते हैं। अर्ग, अर्ग जो है वर्क को नापने के लिए करते हैं। फ़ारेनहाइट ये भी टेम्परेचर को नापने के लिए ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 0 डिग्री इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट होता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो 0 डिग्री इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट होता है। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को बुखार हो गया तो 102 बुखार है, 103 बुखार है, वो जो बुखार बोलते हैं वो फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री पे आदमी जल जाएगा, बॉयल हो जाता है वाटर तो आदमी तो उड़ जाएगा, ठीक है? तो वो जो हम लोग 102, 104, 106 बुखार हो गया तो वो फ़ारेनहाइट में हम लोग उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है फ़ैथम, फ़ैथम क्या है डेप्थ ऑफ वाटर को बताता है, 1 फ़ैथम इक्वल टू 6 फीट आई थिंक होता है, ठीक है? फ़ैराडे, फ़ैराडे जो है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बताता है। अब ये सब चीज़ आगे पढ़ने मिलेगा। अब अ, फ़ैरेड है या फ़ैराडे है, ठीक है? गॉस यहाँ पे आपको कामलक, हॉर्स पावर आप देख सकते हो जो कि पावर के लिए करते हैं। हर्ट्ज़ आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी के लिए कर सकते हैं। जूल्स का आप देख सकते हो वर्क और एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। केल्विन भी टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, ठीक है? लाइट ईयर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर जो है डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट ईयर किसके लिए यूज़ करते हैं? डिस्टेंस नापने के लिए करते हैं। 1 साल में लाइट कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता है उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है? न्यूटन मीटर जो होता है वो वर्क को नापने के लिए होता है। ओम जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नापने के लिए होता है। ये सब आप आगे वाले क्लास में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने के लिए होता है। वॉट जो है पावर को नापने के लिए होता है। ठीक? फिर यहाँ कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। बिगेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर में सबसे बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर होता है। नॉर्मल हार्ट बीट कितना है? 72 टाइम इन अ मिनट। 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है। मास्टर ग्लैंड जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उसको कौन निकालता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। नंबर ऑफ बोन्स हमारे अंदर 206 बोन होते हैं। ठीक है? ये एडल्ट्स के बात हो रही है। अगर हम लोग बच्चे की बात करें, छोटे बच्चों में 356 के नियर अबाउट बोन्स होते हैं, ठीक है? 300 प्लस ही होते हैं, 356 आई थिंक होगा।
ठीक है? नंबर ऑफ मसल हमारे अंदर 525 टाइप के मसल होते हैं, नहीं कहीं-कहीं 600 भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर 46 और 23 पेयर 46 और 23 पेयर के क्रोमोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं होते हैं, तो देखने को मिलेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 तक होता है, कम से कम 80 होना चाहिए, अधिक से अधिक 120 होना चाहिए। इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे करीब शरीर में करीब 7 लीटर के आसपास का खून होता है, जो कि 7% ऑफ टोटल बॉडी हमारा जो भी वेट है बॉडी का, उसका 7% आप निकालोगे तो उतना ब्लड आएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? उसको सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है? फिर कहाँ है? पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट बाय डिजीज़ किस डिजीज़ से कौन-सा पार्ट्स अफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, उसको भी देखते हैं। क्या है? आर्थराइटिस आर्थराइटिस की बीमारी होती है, उसमें जॉइंट में पेन होता है या जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, ठीक है? अस्थमा अस्थमा में क्या होता है? साँस लेने में दिक्कत होती है और इसमें ब्रोनिकल मसल जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं। कैटरैक्ट को कहते हैं मोतियाबिंद। कैटरैक्ट को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। ये आँख में होता है। डायबिटीज़ डायबिटीज़ को शुगर भी कह सकते हैं, वो पैनक्रियाज़ में होता है। डिप्थीरिया आई थिंक डिप्थीरिया शायद घेंघा को कहते हैं, ये थ्रोट में होता है। एंजाइमा ये स्किन डिज़ीज़ है। ग्लूकोमा ये भी आँख की ही बीमारी है। गौटिया को घेंघा कहते हैं, ये डिप्थीरिया कुछ इसी टाइप का कुछ और बीमारी है, ठीक है? इसमें ये थ्रोट ग्लैंड में होता है, गौटिया में क्या होता है गले फूल जाते हैं, ठीक है? और मलेरिया जो है स्प्लीन करके हमारी बॉडी में कुछ पार्ट होगा उसमें होता है और माइग्रेट माइग्रेटिस जो होता है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है। आप पे और क्या पूछा जा सकता है? निमोनिया आपसे पूछा जा सकता है, निमोनिया में क्या होता है कहाँ कौन-सा इफ़ेक्ट पार्ट इफ़ेक्ट होता है तो लंग्स, पोलियो लेग्स में होता है, फायरिया जो होता है तीत या गम्स में होता है। ये टेक्रोमा करके भी एक बीमारी है जो आइज़ में होती है। ट्यूबरकुलोसिस ये लंग्स की बीमारी है। टाइफाइड इंटेस्टाइन का बीमारी है। इरिटिस आप देख लेना, ईयर की बीमारी है, कान की बीमारी है, ठीक है? ये डिफिशियंसी एंड डिज़ीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आता है, इसको आप याद रखना। जैसे आयरन की कमी से कौन सा होता है तो एनीमिया रोग होता है, आयोडीन कमी से कौन सा गॉइटर रोग होता है, पोटेशियम कमी से हाइपोकैलमिया होता है, सोडियम कमी से हाइपोनेट्रीमियन नाइट्रीमिया होता है, विटामिन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी 1 बेरी-बेरी, विटामिन बी 5 पेलेग्रा, विटामिन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है। ये कुछ ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला जो पेज है, ये वाला जो है क्वेश्चन आता है कि टिटनेस क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोज़ोआ है, फंगस है, ये 4 ही होते हैं। ठीक है? तो हम लोग क्या होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या-क्या आता है? इसके नाम देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबको याद कर लो। जो कॉमन वाले हैं उसको ज़रूर से याद करिए जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, निमोनिया ये सब किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया डिज़ीज़ है। ठीक है? इसमें एंटीबायोटिक हम लोग खा के काम चला सकते हैं। वायरस वायरस में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, मम्प्स, एड्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, रेबीज़, पोलियो और फिर अब अपना कोविड, ये सब क्या है? वायरस डिज़ीज़ है। फिर प्रोटोज़ोआ में क्या आ गया? मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाज़ार ये सब अपना प्रोटोज़ोआ का होगा। फिर फंगस वाले में क्या होगा? एथलीट फुट इसमें पैर में ना ढेर सा घाव टाइप का हो जाता है। रिंगवॉर्म
मडर्ड फू, धोबी इचिंग, ठीक है, टेप वॉर्म, ये सब खुजली वाले सब वो जो होंगे वो फंगस डिजीज होते हैं। जितने भी खुजली वाले डिजीज होते हैं सब फंगस डिजीज होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर से याद रखिएगा। ये जो एजेंट वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंट वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से याद करिएगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी छोटी सी रहेगी, फिर कल हम लोग इसके आगे और बात करेंगे। ठीक है, कल वाले क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। आज वाले क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ठीक। बाय सर, गुड डे। गुड डे बच्चा।